उस लड़की की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसमें एक लड़की के पास अपना खुद का पालतू अजगर होता है। वो उस अजगर का बड़ा ख्याल रखती है, पर एक दिन अचानक वो अजगर खाना पीना बंद कर देता है। जब इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं तो लड़की को उस अजगर की फिक्र होने लगती है। वो उस अजगर को लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास जाती है और जानवरों का डॉक्टर इस अजगर की कंडीशन को देखकर डर जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि जब रात में तुम सो जाती हो तो ये अजगर कहाँ होता है। तो वो लड़की जवाब देती है कि ये अजगर उसी कमरे में कहीं पर घूम रहा होता है। ये सुनकर डॉक्टर उस अजगर की तरफ देखता है और फिर उस लड़की से कहता है कि इसने जानबूझकर अपना खाना पीना बंद किया हुआ है ताकि ये अपनी भूख को और बढ़ा सके, ताकि ये एक बड़ा शिकार निगल सके, और वो बड़ा शिकार तुम हो। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी इस कहानी में वो लड़की उस डॉक्टर से पूछती है कि आखिर एक अजगर कितने दिनों तक भूखा रह सकता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि 3 से 4 महीनों तक। और वो लड़की उस अजगर को लेकर अपने घर चली जाती है। वो उस अजगर को हर वो चीज खिलाने की कोशिश करती है जो वो अब तक बड़े शौक से खाया करता था, पर अजगर जैसे मन बनाकर बैठा था कि उसे क्या खाना है, किसका शिकार करना है। धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। एक रात अपने कमरे में सोई उस लड़की को अचानक घुटन महसूस होने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसकी गर्दन के आसपास कोई उसे जकड़ रहा है। वो तेजी से उठती है और अजगर को अपनी गर्दन से निकालकर दूर फेंक देती है। आज जाकर उसे यकीन होता है कि डॉक्टर क्या कह रहा था। वो उस अजगर को उठाती है और अपने बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देती है। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले जाते हैं। भूख इतनी बढ़ जाती है कि अजगर की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है। वो लड़की नीचे आती है और एक जिंदा बकरे को अपने साथ लेकर आती है। वो उस बकरे को एक मजबूत खंबे से बांध देती है और खुद उस खंबे के पीछे एक कुर्सी लगाकर दूर बैठ जाती है। अजगर को एहसास हो जाता है कि खाना आ चुका है। वो उस बकरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस बकरे की तरफ धीरे धीरे पहुंचता है और उसके पास जाकर रुक जाता है। और कुछ देर रुकने के बाद वो उस बकरे से आगे निकल जाता है, उस लड़की की तरफ। वो उस लड़की की कुर्सी के पास पहुंचता है और उस कुर्सी को जकड़ना शुरू कर देता है। वो इतनी ज़्यादा ताकत लगाता है कि उस कुर्सी का एक पैर टूटकर गिर जाता है और वो लड़की धड़ाम से नीचे आती है। लड़की अपने आप को संभालती है और उस बकरे को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। इस बात को 10 दिन गुजर जाते हैं। अजगर की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि अगर वो 1 दिन और कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। और तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एक मोटा जंगली चूहा ऊपर से भागता हुआ नीचे आता है। अजगर को एहसास होता है कि उसका खाना आ चुका है। वो उस चूहे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी एक और मोटा चूहा सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है। अजगर अब उन दोनों चूहों की तरफ बढ़ने लगता है और तभी एक और तीसरा चूहा नीचे आता है। फिर एक और चौथा चूहा नीचे आता है। फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 10वां, फिर 12वां, फिर 15वां, फिर 16वां, फिर 19वां, फिर 20वां, फिर 22वां, फिर 25वां। वो पूरा बेसमेंट चूहों से भर जाता है। अब अजगर आगे जाने की बजाय पीछे हटने लगता है। और इस बार वो चूहे
पीछे हटने की बजाय आगे आने लगते हैं। वो उस अजगर को जगह जगह से काटने लगते हैं। और काटे भी क्यों ना, आखिर 10 दिनों से भूखे चूहों को अब जाकर एक बड़ा शिकार मिला था।